हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। आइए आज हम सीटेट की पहली क्लास ले रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम सीटेट मैथ पढ़ाएंगे। यह वीडियो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम हम पढ़ेंगे, मासा और लासा। तो आपको हम बेसिक से बिल्कुल बताएंगे क्या होता है मासा और क्या होता है लासा, और उसके करेंगे आज सवाल। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे हमने लिखा है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। यानी सब बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाएगी तो आप मासा ज्ञात करेंगे, छोटी से छोटी संख्या पूछी जाएगी तो आप लासा वहाँ पर ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं पहला सवाल आप सभी के सामने यहाँ पर क्या है। देखिए यहाँ पर द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4 एंड देयर एचसीएफ इज फॉर द नंबर इज। मतलब दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:4 है, और उनका मासा 4 है, तो संख्याएं क्या होंगी। अब देखो, जब दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ करे तो उसको कैसे लगाओगे। यहाँ पे मान लो A/B, ये कितना दिया है 3:4, ठीक, 3:4 दिया है। और अगर उनका मासा जो दिया हो, मासा से ही उसको गुणा कर दीजिए, तो 4×3=12 पहली संख्या हो जाएगी, और 4×16 दूसरी संख्या हो जाएगी। तो आप इसको याद रखिएगा कि कुछ नहीं इसमें करना होता है, रेशियो दिया होगा A/B, जो उसको मासा से गुणा कर देना है, 4×3=12 और 4×16 वही संख्याएं जो हैं यहाँ पर हो जाएंगी। आइए चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 आप सभी के सामने सेम दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 6:7 है, उनका मासा 8 है, तो संख्याएं क्या होंगी। तो वेरी सिंपल, 8 से 6 को गुणा करो, 8×6 48 और 8×7 56। यहाँ पर ये सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, संबंध में आ रहा है समझ में, तो इसको लाइक करके ज़रूर जाइएगा और कमेंट करके जाइएगा। चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं सवाल नंबर, थोड़ा सा बेसिक आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। देख लीजिए, अगर कोई दो संख्याएं A और B, ठीक, और उनका कुछ रेशियो दिया, जैसे 2:3, ठीक, और अगर मासा दे दिया गया यानी एचसीएफ दे दिया गया है आपको, मान लेते हैं 2 या कुछ भी दे दिया गया है, तो इसी मासा से जब इसको गुणा करिएगा तो संख्याएं आ जाती हैं। 2×2 4 पहली संख्या, और 2×3 6 दूसरी संख्या। यह जो है ये संख्याओं का अनुपात है, ये संख्याएं यहाँ पर इस तरीके से आ जाती हैं। साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, ये फार्मूला होता है, ये CF × LCM, ठीक। तो इसे भी याद रखिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा होता है। वहीं देखिए, अगर आपको एलसीएम निकालना हो और दो संख्याओं का अनुपात A/B दिया हो, तो A और B की गुणा उसके एचसीएफ से कर देंगे, ठीक। तो और एचसीएफ दिया हो और दो संख्याओं का अनुपात दिया हो, तो आप लासा भी यहाँ से निकाल पाएंगे। आइए हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तीसरा सवाल आप सभी के सामने है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:3, यानी दो संख्याओं का अनुपात 2:3 और उनका मासा 5 है, तो उनका लासा क्या होगा। अब देखो यहाँ पर सेम क्वेश्चन आ गया है, तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो दिखाई दे रहा होगा कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यानी ये A और B दिया है और इसका मासा दिया है। लासा निकालना है, तो हमने क्या बताया था, एलसीएम का फार्मूला बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल, जो दो संख्याओं का रेशियो दिया है उसका गुणनफल, और साथ में मासा का गुणनफल कर दीजिए, लासा निकल आएगा। तो A कितना है 2 और B कितना है 3, और मासा कितना दिया है 5, तो 3×2 6 पंचे कितना जाएगा 30 यहाँ पर इसका लासा हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका मासा 4 है, तो उनका लासा बताओ। सेम क्वेश्चन है, तो इसको बस कुछ नहीं करना है, आपस में गुणा कर देनी है, यानी 4×3=12 12×4 48, या 4×3=12 48, तीनों का गुणा करना होता है इसमें। देखो एलसीएम जब भी निकालना है तो जो दो संख्याओं का रेशियो दिया उसका गुणा उसके मासा से कर देना है, बस। देखो पहली संख्या का अनुपात 3×4 और गुणे मासा कितना दिया है 4, तो 4×3=12 12×4 48 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखता हूँ। यहाँ पर 3 अंकों का अनुपात 2:3:4 है तथा उनका मासा 12 है, तो उनका लासा यहाँ पर ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये इसमें जो है, अभी तक तो हम लोग दो संख्याओं का सीख रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर तीन संख्याओं का मामला आ गया है।
तो जब भी 3 संख्याओं का सवाल दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे देखो वैसे तो एलसीएम ज्ञात करने का क्या होता था फार्मूला कि जो रेशियो दिया है उसको जो है इससे गुणा कर दीजिए। 2 संख्याएं दी होती थी तो a गुणे b गुणे सी एफ यही फार्मूला लगाते थे हम लोग। लेकिन अब तो लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, इसलिए हम इन 3 संख्याओं का पहले लासा ज्ञात करेंगे, फिर इसी मासा से उसको गुणा कर देंगे तो हमारा सही वाला लासा आ जाएगा। तो पहले 2, 3 और 4 का यहाँ पे निकाल लेंगे लासा। 2 एकम 2, 3 तो कटेगा नहीं, 2 दूनी 4। अब 3 और 2 अपने अपने से कटेगा तो इसका लासा कितना आ जाएगा, 2 3 6 और 6 दूनी 12। इसका लासा कितना आ जाएगा, इसका लासा आ जाएगा भाई 12 यहाँ पर। तो इसका लासा अब देखो मेन लासा निकालना है तो जो लासा इनका लासा आएगा कितना आया 12, और ये जो इसमें मासा दिया है इसकी और उसी से गुणा कर देंगे तो सही वाला लासा आएगा। 12 गुणे 12 होता है 144। एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा, जब 3 संख्याएं दी हो 3 संख्याओं का अनुपात तो पहले उनका लासा निकालो, फिर जो मासा दिया हो उस मासा से गुणा कर दो तो असली वाला लासा आ जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। छठा सवाल हमारे सामने दिया हुआ है कि 3 अंकों का अनुपात 3:4:5 तथा उनका मासा 12 है तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो 3, 4, 5 का यहाँ पे लासा निकालना है, 3, 4 और 5 का। तो 3, 4, 5 अपने अपने से कटेंगी, इसलिए 3 चक्कू 12 पंचे कितना आ जाएगा 60 ही आ जाएगा। और इसी 60 की इस 12 से क्या कर देना है गुणा, तो 12 छंग कितना आ जाएगा 72। 720 आंसर यहाँ पर आ जाएगा। यानी मेन लासा निकालना है अगर हमको तो पहले इसका लासा निकालो। इसका लासा आएगा यहाँ पे कितना 60, और 60 की गुणा किसने करनी है इस वाले मासा से, तो 12 छंग 72 कितना आ जाएगा 720 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला सवाल। 3 अंकों का अनुपात 5:6:7 तथा उनका मासा 2 है तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। फिर से वही सवाल आ गया सेम टू सेम। क्या करना है हमको, सबसे पहले हमें इन तीनों का मासा मतलब लासा निकालना है। तो 5 अपने आप से कटेगा, 6 अपने आप से, 7 अपने आप से, इसलिए इसका जो लासा निकलेगा वो इन तीनों संख्याओं का गुणनफल होगा 5, 6 और 7। ठीक, और गुणे ये मासा जो 2 था इसको भी अब गुणा कर लेंगे। देखेंगे 2 पंचे 10, 10 और यहाँ पर थोड़ा साफ लिखता हूँ एक बार पुनः। लासा निकालना है तो पहले 5 गुणे 6 गुणे 7 और गुणे यहाँ पे मासा 2 था तो देखो 2 पंचे 10, 10 का 0, 6 सत्ते 42, 420 यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 2 संख्याओं का रेशियो 3:2 है, उनका लासा इस बार दे दिया गया है और आपसे पूछा गया इस बार मासा। तो देखो हमने एक फार्मूला बताया था कि यदि यहाँ पर सवाल यदि आपको लासा निकालना हो तो क्या किया जाता था, जो रेशियो उसका गुणनफल उसके मासा से किया जाता था, यही करते थे तो लासा निकल आता था। इस बार लासा दिया है तो हमको मासा निकालना है, तो ये वाली जो दोनों संख्याएं हैं ये बटे में लासा के यहाँ पे चली जाएंगी तो ये मासा यहाँ से निकल आएगा। यानी फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा कि अगर मासा ज्ञात करना है तो जो लासा है उसको इस रेशियो से मतलब a गुणे b से क्या करना है भाग कर देना है। तो देखो हमको निकालना है मासा, तो यहाँ पे लासा कितना है 72, 72 और इस 3 और 2 जो रेशियो दिया है इसके गुणनफल से इसको भाग करना है। तो 3 दूनी 6 और 6 की पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12 यानी 12 छंग 72। तो यहाँ पर जो मासा कितना निकल आएगा उसका 12 जो है मासा निकल आएगा। आप लोग समझ गए होंगे, इस 72 को इस 3 और 2 के गुणनफल से भाग करना है। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 6, 12 छंग 72। ठीक, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल सेम सवाल है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका मासा 8 है और उनका लासा क्या होगा। तो पुनः वही चीज़ है, इस बार जो है लासा पूछ लिया है तो ये तो वेरी सिंपल हो गया, पुराना ही फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा। यानी हमको क्या निकालना है भैया लासा, तो जो 2 संख्याओं का रेशियो है उसको हम लोग गुणा करेंगे उसके मासा से। यानी 3 को 4 से गुणा करेंगे 12 आएगा और 12 को 8 से कर देंगे तो 12 ठीक कितना आ जाएगा 96। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा।
आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 क्वेश्चन नंबर है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, उनका लासा 105 है, तो इस बार उनका मासा ज्ञात करना है। फिर से जैसे मासा ज्ञात करना हुआ करे जब जब, तो हमको क्या करना है, इसी लासा को 105 जो दिया हुआ है इस रेशियो से भाग करना है, यानी 5×7। अब 5×7 = 35 से जब भाग करेंगे तो 5×2 = 10 और 5×1 = 5 और 7×3 = 21। कितना आ जाएगा, 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पर 11 नंबर है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका लासा 48 है, तो संख्याएं यहाँ पर क्या होंगी। तो फिर से देखिए, यहाँ पे लासा दिया है और उसका मासा मतलब संख्याएं पूछ ली इस बार हैं। तो सबसे पहले तो हम मासा निकालेंगे, फिर संख्याएं निकालेंगे। थोड़ा यहाँ पे सवाल ध्यान देने वाला है। देखो, दो संख्याओं का अनुपात दिया है, लासा दिया, तो पहले हम मासा यहाँ से निकाल लेंगे। मासा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो लासा दिया है 48, इसको 2 और 3 के रेशियो से भाग करना है, यानी 2×3 = 6 होगा, 6×8 = 48, यानी मासा कितना आ जाएगा 8। और जब भाई मासा आ जाएगा 8 तो हमको निकालना होगा संख्याएं, तो इसी 8 से इसको गुणा कर देंगे दोनों को मासा से, तो संख्याएं निकल आएंगी। पहले ही बताया था मासा से रेशियो को गुणा करने पर संख्याएं निकलती हैं। तो 8×2 = 16 और 8×3 = 24 यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 12 हमारे सामने दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, उनका लासा 72 है, संख्याएं क्या होंगी। फिर से वही सवाल, सेम सवाल रिपीट हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है भाई 72 लासा, तो इस 72 को भाग करेंगे 3×2 से, यानी 3×2 = 6 और 6 12 × 72, यानी यहाँ पर मासा कितना आ गया 12 आ गया मासा। और उसी 12 से हमको क्या करना है, उसी 12 से जो है इसको दोनों संख्याओं को गुणा करना है, तो वो संख्याएं निकल आएंगी। तो 12×3 = 36 और 12×2 = 24 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, 36 और 24। आइए हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। 13 नंबर सवाल हमारे सामने क्या है, यदि किन्हीं दो अंकों का अनुपात 2:3 है तथा उनका लासा 54 है, तो उन संख्याओं का जोड़ क्या होगा। तो देखिए फिर से वही चीज़ है, हमारे पास में क्या दिया है, दो संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है और उनका लासा दिया है 54, और इस 54 को जब 2:3 यानी 2×3 से भाग करेंगे, 2×3 = 6, 9 = 54, तो 9 आ जाएगा मासा। क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा मासा आ जाएगा। ठीक कह रहा, तो उन संख्याओं का जोड़ क्या है। तो संख्याएं अगर मैं इसमें 9 से गुणा करूँगा तो संख्याएं निकल आएंगी, 9×2 = 18 और एक अगली संख्या आएगी 9×3 = 27। जब 18 और 27 को जोड़ेंगे तो 8 7 15 और 2 1 3 1 4, 8 7 15 हासिल चला 1 2 3 4 45 यहाँ पर 1 मिनट, 9×2 = 18, 9×3 = 27 ये संख्याएँ आएंगी। संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 45, 8 7 15 और 3 2, ठीक। तो यहाँ पर कितना आ गया 45 यहाँ पर आ गया। और अगर वैसे भी हम करते कि डायरेक्ट लगाना चाहते तो भी लग जाता। देखो हमारे पास मासा 9 आ गया था और इन संख्याओं का योग कर लेंगे रेशियो का, तो 3 2 कितना आएगा 5, तो 5 9 45 तब भी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई 45। विकल्प नंबर यहाँ पर सी गायब है, वही यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम लोग आ गए 14 नंबर प्रश्न की तरफ। 14 नंबर सवाल हमारे सामने दिया है, संख्या 28 और 42 के लासा मासा का अनुपात क्या होगा। संख्याएं इस बार दे दी गई हैं, लासा मासा निकालना है, उनका रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले तो 28 और 42 का निकालेंगे मासा, लासा और मासा। तो मासा निकालेंगे, इसको काट देंगे कितने से, 7 से सीधे काटेंगे, 7 चौके 28 और 7 छंग 42। 14 से भी काट सकते हैं, 14 से काट देंगे, 14 दूनी 28, 14 तिया 42। अब देखिए मासा आ गया 14 और लासा कितना आ जाएगा 14×2×3। तो जो है हम लोग इसका निकालेंगे भाई, क्या कह रहा है लासा पहले फिर मासा। तो लासा कितना आएगा, लासा आएगा 14×2×3, ठीक। और मासा कितना आएगा, मासा केवल 14 आएगा। तो जब 14 से 14 कट जाएगा तो ऊपर आएगा 3 दूनी 6 और नीचे बचेगा 1, तो 6:1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। सवाल नंबर 15 भी यही कहता है,
संख्या 48 और 54 के लासा मासा का अनुपात क्या होगा। इस बार 48 और 54 के पूछ रहा है। कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले 48 और 54 का जो है हम लोग मासा लासा निकालेंगे। तो इसको सोचें कितने से कट जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। 16 48, 16 से नहीं कटेगा, 8 छंग 48, 8 से 56, यहाँ पे नहीं कटेगा। 4 से काटते हैं इसको, 4 9 6 से काट देते हैं। 6 8 48 और 6 9 54। अभी अपनी अपनी से संख्याएँ कटेंगी 8 9, तो इसलिए मासा कितना आ गया 6 और लासा कितना आ गया 8 गुणे 6 गुणे 9, मतलब सबकी गुणा करने पर लासा आएगा। तो लासा आएगा हमारे पास में 6 गुणे 8 गुणे 9, और मासा कितना आएगा 6। 6 से 6 काट लेंगे तो 8 9 72 ऊपर आएगा, 1 नीचे आएगा। तो यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 72:1 आ जाएगा। आइए देखते हैं 16 नंबर सवाल। दो संख्याओं का जो है लासा 60 है, मासा 6 है, तो एक संख्या 30 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका भी मैंने फार्मूला बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा और गुणे लासा, यही होता है फार्मूला। अब देखिए दो संख्याओं का लासा कितना दिया है 60, मासा कितना दिया है 6। फिर क्या कह रहा है, एक संख्या कितनी है 30, दूसरी संख्या आपसे पूछ लिया। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए ये 30 से काट देंगे, 30 एक कम 30, 30 दूनी 60, तो बचेगा 6 दूनी 12। तो 12 यहाँ पर जो है दूसरी संख्या हो जाएगी। एक बार पुनः समझना चाहते हैं तो इसको थोड़ा नीचे ले चलते हैं। यहाँ पर देखो भाई, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, एक संख्या 30 थी, दूसरी संख्या हमको निकालनी थी। मासा हमारे पास में 6 था और लासा हमारे पास में 60 था। अब 30 एक कम 30, 30 दूनी 60, तो 6 दूनी 12 आ जाएगा। यहाँ पे दूसरी संख्या 12 आ जाएगी। ठीक, आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। दो संख्याओं का लासा 2079 है, ठीक, मासा 27 है, तो एक संख्या 189 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से लासा और मासा दिया तो इसका गुणा करेंगे और एक संख्या से भाग कर देंगे इसको। यानी कितना दिया हुआ है 2079 गुणे 27, यहाँ इसको लगाएंगे 2079 गुणे 27, यानी मासा गुणे लासा, और इसको भाग करेंगे 189 से। ठीक, तो काटो इसको, कितनी बार काटेंगे, इसको काट देंगे भाई 9 से काटो, 9 दूनी 18, 9 एक कम 9, और ये कट जाएगा ऊपर वाला 9 तियाँ 27, फिर 3 सत्ते 21 कट जाएगा, फिर 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 6 बचा 67, 7 9 63, कितना बचेगा 4 से 7 सती 49, 297 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 18 आप सभी के सामने है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 16 तथा 18 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो क्या कह रहा है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, यानी लासा यहाँ पर ज्ञात करना है 12 16 18 का। तो 12 16 और 18 का लासा निकालना है यहाँ पर। तो इसको काटेंगे भाई, 6 से नहीं, 4 से भी नहीं, 2 से, 2 छंग 12, 2 अट्ठी 16, 2 9 18, और तो यहाँ पर जो है क्या कह रहा है, लासा निकालना है। तो 2 से फिर काटेंगे, 2 तियाँ 6, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, और 2 से एक बार और काट लेंगे इसको, वही तो 2 से और काट लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ आ जाएगा 2 एक कम 2, तब कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, दूना 48, 1 मिनट, 12 16 18 फिर से निकालता हूँ, 12 आई बच्चे कौन रहा, 12 16 18 का लासा निकालूंगा। तो यहाँ पर काटूंगा भाई कितने से, 2 से, 2 छंग 12, 2 अट्ठी 16, 2 9 18, 3 से काट दूंगा, 3 दूनी 6, 8 नहीं कटेगा, 3 तियाँ 9, अब 2 से काटूंगा, 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8 और 2, और 3 नहीं कटेगा। तो इसका देखो 3 दूनी 6 दूनी 12, और 4 तियाँ 12 यहाँ हो जाएगा, 12 गुणे 12 हो जाएगा 144, तो यहाँ पर 144 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं सवाल नंबर 19। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 72 90 120 से पूरी रूप से विभाजित हो। फिर से जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछे तो वहाँ पे लासा निकाल दीजिए फटाक से 72 90 120 का। 72 90 120 का
8 से इसको कितने से काटा जाए भाई 6 से कट जाएगा। 8 9 72, 9 से 9 78, 9 दाम 90, 9 कम 9 नहीं कटेगा तो इसको 6 से काटें। 6 12 छः 72, 6 कम 6 पंचे 30, हाँ 6 से काट देता हूँ। देखो 6 से काटूंगा तो 12 छः 72, 15 छक्का 90 और 6 दूनी 12 फिर इसको काटूंगा 3 से, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, 20 नहीं कटेगा। अब 4 से काट दूंगा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। अब 5 से काटूंगा, 5 एकम 5 एकम, ये तो ऐसे था। तो अब हम इसको गुणा करेंगे, 5 चक्कू 20, 20 का 0 हासिल चले 2, 2 3 6, 6 छाक 36, 360 इसका जो है करेक्ट लासा आ जाएगा। ये देखिए विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 20 की तरफ देखते हैं। क्या है, मासा ज्ञात करना जब संख्याएं भिन्न के रूप में दी हों। तो जब भी भिन्न के रूप में दी हों तो जब मासा कहे तो ऊपर वाली संख्याओं का मासा निकाल लीजिए, नीचे की संख्याओं का लासा। तो ऊपर की संख्या 2 8 64 10 है तो इसका मासा कितना होगा 2 8 64 और 10। तो इसका मासा क्या होगा 2 ही होगा, क्योंकि 2 सब में मिल जाएगा कॉमन। 2 कम 2 चक्कू 8, 32 दूना 64, 2 पंचे 10, तो 2 ही मिलेगा सब में। तो ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा भाई 2। अब देखिए नीचे 3 9 81 27 का जो है लासा निकालेंगे। तो 3 9 81 27, थोड़ा इसको पेज को ऊपर करेंगे, 3 9 81 और 27, इसका जो है लासा निकालेंगे। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 27 तिया 81, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 9 27, 3 तिया 9, फिर जो है इसको 3 से काटेंगे, 3 1 तिया 9, 3 एकम 3, और जो है अब 3 अपने आप से कटेगा तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। तो नीचे कितना आएगा, ऊपर 2 आएगा और नीचे आएगा 81। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिए, जैसे मासा निकालना हो तो छोटी से छोटी संख्या ऊपर की चुन लीजिए तो ये मासा हो जाता है, और बड़ी से बड़ी नीचे चुन लीजिए तो वो लासा हो जाता है। फिलहाल आप लगा के ही लगाइएगा, सदैव सत्य नहीं होता है। यहाँ 21 नंबर देखेंगे, मासा निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का मासा नीचे का लासा। 6 15 9, 6 15 9 में क्या कॉमन मिल रहा है 3 मिल रहा है भाई। 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 तिया 9, तो 3 ऊपर रहेगा, ऊपर तो रहेगा 3 भाई ठीक। नीचे देखो, नीचे का लासा निकालो, 1 4 और 10 का काटो, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब अपने अपने आप से सब कटेंगे तो 5 दूनी 10 दूनी 20 आ जाएगा लासा। तो 3 ऊपर 20 नीचे, 3/20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 22 देखता हूँ। लासा निकालना है तो जब भी लासा निकालना हो तो ऊपर की संख्याओं का लासा निकाल लीजिए, नीचे का मासा निकाल लीजिए। तो 1 5 2 4 का जो है लासा देखेंगे, 1 5 2 4, तो लासा निकाल लीजिए 1 5 2 4 का। तो ये सब 2 से काट लीजिए, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 5 तो कटेगा नहीं। आप अपने अपने से कटेंगे, 2 पंचे 10 दूना 20, तो 20 रहेगा ऊपर। अब नीचे का निकालना है मासा, तो नीचे मासा भाई कितना रहेगा 3 6 9 और 27 में क्या काउंट मिल रहा है 3 ही तो काउंट मिल रहा है। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 9 27, यहाँ पे 2 है तो 3 ही तो सब में मिल रहा है कामन। तो वो नीचे रहेगा 3, यानी 20/3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। आइए देखते हैं 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, लासा बताइए। यानी 6 15 और 19 के ऊपर लासा निकाल लीजिए। 6 15 और 9 का लासा, तो देखो काट रहा हूँ, 3 से 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 तिया 9। अब अपने अपने से कटेंगी तो 3 दूनी 6 पंचे 30 तिया 90 रहेगा ऊपर, और नीचे 1 4 10 का निकालना है मासा। तो 1 4 10 का मासा तो भाई 1 ही आएगा, तो 90/1 कितना हो जाएगा करेक्ट आंसर 90। सवाल नंबर 24 देखता हूँ। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2 3 4 5 6 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष कितना बचे 1। तो छोटी से छोटी तो लासा निकाल लीजिए 2 3 4 5 6 का। चलिए निकालता हूँ, 2 3 4 5 6 का लासा निकालूंगा। तो 2 कम 2 3 ऐसे रहेगा, 2 दूनी 4 5 ऐसे रहेगा, 2 तिया 6। अब 3 से काटूंगा, 3 एक कम 3, 2 ऐसे रहेगा, 5 भी ऐसे रहेगा, 3 एक कम 3, तो 3 दूनी 6, 6 पंचे 6 पंचे 30, 30 दूना 60, 60 आ गया यहाँ पर उत्तर। लेकिन जो है कह रहा था एक शेष बचेगा, तो उसी एक को जोड़ देंगे यहाँ पे, कितना आ जाएगा भाई
61 61 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर जो है लास्ट देखते हैं 25 नंबर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 5 बचे। सेम सवाल है 12, 16, 18। तो यहाँ पर जो है 12, 16, 18 का हम लोग निकालेंगे जो है पहले इसका 12, 16, 18 का लासा निकालेंगे। तो 12, 16 और 18 इसका निकालेंगे लासा। काटो भाई, 2 से 2 छंग 12, 2 8 16, 2 9 18, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8 और 9 ऐसे रहेगा। 3 एकम 3, 4 ऐसे रहेगा, 3 तिया 9। तो 2 दूनी 4 तिया 12 और 4 तिया ये 12, बराबर हम कितना आ गया 144। कितना आ गया भाई 144 यहाँ पर आ गया। लेकिन कह रहा था कि जो है शेष बच रहा है 5 यहाँ पर, तो इसी 5 को इसमें जोड़ देंगे तो 149 जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थियों को जो है स्वागत है। यहाँ पर आपको कैसा जो है लगा यह वीडियो, आप लोग ज़रूर जो है यहाँ पर देखें मासा लासा का। और आशीष सर सीतापुर चैनल से जुड़ें, फ्री में जो है सीटेट की तैयारी करें। सीटेट पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों में मैथ कॉमन रहती है। मैथ पढ़िए फ्री में, फिर साइंस पढ़िए, फिर सारी चीज़ें धीरे धीरे कराई जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।